मर के जो है जिंदा होना, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर पुनरुत्थान नहीं होता ना, अगर रिजरेक्शन नहीं होता ना, तो मसीहत जो है ना वो होती ही नहीं। एक बात बता दूं, मसीहत का फाउंडेशन ही रिजरेक्शन है। मसीह का जी उठना ही, मसीह का जो हार्ट बीट बोल सकते हैं ना, एक हार्ट बीट जो रहता है, वो चलता कैसे? वो चलता मसीह के जिंदा होने के ऊपर है। आमीन। इसके लिए तो हमारा मसीह जिंदा है करके आज हम सब धधकती हुई आग है। हमें क्या बोला गया कि हम धधकती हुई आग है? क्यों बोला गया? क्योंकि हम जो है जिंदे लोग हैं। आमीन। मुर्दे की कोई सुनता नहीं, मुर्दा एक बार मर गया मर गया, पर जो मर के जिंदा होके दिखा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमीन। और उसके जी उठने के द्वारा ही हमें और आपको जो है अनंत काल का जीवन मिला है। आपको पता है विश्वासियों का जो विश्वास है ना, वो ही रिजरेक्शन है। क्या कहते हैं, जो बिलीवर्स है ना, उनका विश्वासी जो फेथ है ना, एक चीज पे है, वो है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान। इसके लिए तो लिखा है, कोई हमारे बीच में पहला कुरिन्थियन 15 का 17 पढ़ सकता है? पहला कुरिन्थियन 15 का 17। और यदि मसीह, हाँ मैं पढ़ता हूं, हाँ थैंक यू। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। आमीन। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर जो स्टेटमेंट है, पौलुस कहता है, और यदि मसीह नहीं जी उठता तो जो हमारा विश्वास है ना, जो हम मसीह के ऊपर करते हैं, वो व्यस्त होता, व्यर्थ होता। उसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता कि हम जाके कितना वो लगता, मसीहा आपके लिए मरा है, मसीहा आपके लिए मरा है। अरे हाँ, मसीहा हमारे लिए मरा है, लेकिन वो मरने के बाद जो है वो जिंदा भी हुआ है। आमीन। ये हमारा विश्वास है कि मसीहा मरा जरूर, लेकिन मर के जो है वो जिंदा हुआ। क्योंकि जो मरता है वो इंसान है, लेकिन जो मर के जिंदा होके हमेशा जिंदा रहता है वो परमेश्वर है। और दुनिया की किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई मरे और मर के खुद से जिंदा हो और बता दे कि आपको पता है बाइबल जो है ना, सिर्फ एक नॉर्मल, क्या कहते हैं, एक नॉर्मल चीज नहीं है। बाइबल जो हम तक जो पहुंची है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अंदर इतने सारे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है। सोचो जकरिया की किताब कितने हजारों साल पहले लिखी गई थी, और मसीह की आगमन, क्या कहते हैं, मसीह जेरूशलेम में आना कितने वर्षों के बाद हुआ था। एक एक कट टू कट प्रोफेसी की मसीह का जो है एक भी जो बोन है वो तोड़ा नहीं जाएगा, उसके इस पसली के अंदर भाला मारा जाएगा, वो खाट के ऊपर लटकाया जाएगा। ऐसी कई सारी प्रोफेसीज, एक क्या कहते, कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, ऐसी कई सारी जो प्रोफेसीज इतने हजारों वर्षों से वो हम एग्जैक्टली कट टू कट जो है वो पूरी होती हुई होती है। आमीन। और वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बाइबल सिर्फ एक बाइबल नहीं है, पर वो एक्चुअली में जो है ना एक खजाना है जो हमें मिला हुआ है, जो फ्यूचर की बातों को बताता है। अगर उसके अंदर लिखा है कि मसीहा जिंदा हुआ है और मसीहा आने वाला है, तो वो आने भी वाला है। आमीन। और अगर उसमें लिखा है मसीही मार्ग है, सत्य और जीवन है, तो वो ही जीवन है, उसके अलावा कोई और नहीं है। कट टू कट अगर वो हमारे लिए मर के जिंदा हुआ है, और वो हुआ है। आमीन। क्योंकि पता है वहां पे जब वो मर के जिंदा हुआ ना, ऐसे नहीं कि उसको एक आध दो लोगों ने देखा, उसके जितने भी 12 चेले थे उन्होंने देखा। जो 500 लोगों की जो भीड़ थी, अलग अलग समय पे जो है सबको जो है वो दिखाई दिया। आमीन। इतना विशाल महान परमेश्वर हमारा है। आमीन। थॉमस को तो उसने, थॉमस बोला मैं तुझे जब तक विश्वास नहीं कर सकता, जब तक, क्या कहते, मैं तुझे तेरे हाथों में जो है मैं छू के ना देख लूं, तब तक मैं नहीं करूंगा। और मसीह ने कहा ले देख ले, और तब वहां पे वो मुंह पे गिर पड़ा और परमेश्वर को कहा कि तू सच्चा खुदा है प्रभु जी। लेकिन वहां पे मसीह ने एक स्टेटमेंट कहा, उसने कहा तुमने तो मुझे देखकर, छूकर, सुनकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे लोग जिसने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने मुझे सुना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आप मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप धन्य लोग हैं। क्यों पता है? आपको पता है अगर आपका मसीह की देह के साथ जुड़ना हुआ है ना, ये आपके बल से या आपकी शक्ति से नहीं हुआ है, पर इसके अंदर मसीह की सिद्ध इच्छा है, करके उसने अपनी इच्छा को जो है आपके जीवन में प्रकट किया है कि आप परमेश्वर को जाने। आमीन। उस परमेश्वर को जानना एक, क्या कहते हैं, अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। आमीन।
एक अपने आप में ही एक आप बड़े अचीवमेंट हो, आप एक अपने आप में ही क्या कहते हैं, एक अनदर लेवल पे चलते हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्या कहती नजरें आपके ऊपर आई है। आमेन। कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। मैं उनको क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, अगर आपको अपने लाइफ को बचाना है तो आपको जो है मसीह के साथ जुड़ना होगा और मसीह के साथ उसके वचनों पे जो है चलना होगा। आमेन। आपको एक बात बताऊं, जैसे पहला कुरिन्थियन 15 का 22 में लिखा हुआ है, फॉर एज इन एडम ऑल डाई सो ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस ऑल विल बी मेड अलाइव। आमेन। जो आदम था ना, पुराना आदम, उसके अंदर जो था मनुष्य के द्वारा पाप आया, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन मनुष्य के ही द्वारा जो क्या कहते हैं वो 100% गॉड एट 100% ह्यूमन एट द सेम टाइम था, और उसी के द्वारा जो है जीवन भी आया। आमेन। और वो जीवन ऐसा था अनंत काल का जीवन। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। आमेन। कि उसने कैसे कैसे छोटी चीजों का जो उसने बात का ध्यान रखा है। जैसे पाम संडे हो गया, जैसे गधी का बच्चा मैंने आपको बताया, वो पर्दा का फटना मैंने आपको बताया, मसीह का कलवरी क्रूस पर बलिदान होना बताया, मसीह का जी उठने के बारे में बताया। हमारा परमेश्वर जो है कितना कट टू कट परमेश्वर है। उसको पता है जरा सा भी मिलावटी उसको पसंद नहीं है। हमारा परमेश्वर एक्यूरेट का परमेश्वर, एक्यूरेसी का परमेश्वर है। अगर किसी को अगर अपन परफेक्ट बोल सकते हैं तो वो मसीह है। आमेन। उसको छोड़ के सिवा और कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की दया हम पर हुई है कि हमें उसने परफेक्ट बनाने के ऊपर रखा है। आमेन। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए कि पुराने नियम में कहां लिखा, आपको मैं वर्सेस दे देता हूं। जैसे यशाया 53 का 3 के अंदर लिखा हुआ है, सफरिंग सर्वेंट आएगा, और वैसे ही हुआ। हमारे लिए मसीह कलवरी क्रूस के और बलिदान हुआ, जैसे लिखा है मैथ्यू 27:35 में। और पुराने नियम में भी लिखा हुआ है भजन संहिता के इसके ऊपर, उन्होंने उसके जो कपड़े हैं 2 टुकड़े के अंदर फाड़ दिए वगैरह, जो भजन संहिता 22 का 16 में लिखा हुआ। और वही सेम चीजें जो है यहाँ पे अगर आप यूहन्ना की किताब में पढ़ेंगे, सेम घटनाएं जो है वहां पे जो है घट ही रही। मैं आपको एक बात बता दूं, मसीहा ने हमारे लिए बलिदान हुआ है, और मसीहा बलिदान तो हुआ है, लेकिन इस क्या कहते हैं, ये जो रिजरेक्शन का जो दिन है, हमें एक क्या कहते हैं इनिशिएटिव लेना चाहिए एज अ पर्सनल, कि हम मसीह के राज्य के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा समय है कि हम परमेश्वर के बारे में बताएं। आमीन। नहीं तो जैसे आगे का स्लाइड मैंने रखा है, पहला कुरिन्थियन जो 5 का 14 जो है हमने पढ़ा, जिसके अंदर लिखा है हमारा विश्वास ही जो है वो पुनरुत्थान है। आमीन। सो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि हम जितना हो सके हमें मसीह के जो राज्य के बारे में है दूसरों को बताना है, फैलाना है कि मसीह मरा तो है, लेकिन आज कोई अगर अविश्वासी मुझे सुन रहा है, आपको एक बात बता दूं, मसीहा मरा जरूर है लेकिन मसीहा जिंदा भी हुआ है। आमीन। और ये बात उसको दुनिया के हर एक व्यक्ति से जो है अलग करती है कि वो जिंदा हुआ। उसको ऑलरेडी पता था कि ये चीजें मेरे साथ होने वाली है। आमीन। लोगों को एक चीज नहीं पता कि 10 सेकंड बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, आज है तो कल नहीं है, पर जीसस वॉज नोइंग एक्यूरेटली एवरीथिंग ही नोज कि एक टाइम आएगा, मुझे वो लोग मारेंगे, मुझे वो लोग पीटेंगे, मुझे लोग कलवरी क्रूस की ओर बलिदान करेंगे, और मैं परमेश्वर की महिमा को दिखाने के लिए मैं तीसरा दिन जिंदा होऊंगा। आमीन। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोग को एक चीज लास्ट के अंदर जो है मैं आपको बोल के खत्म करना चाहूंगा, जो पहला पत्रस 5 का 10 जो कहता है, आफ्टर यू हैव सफर्ड फॉर अ लिटिल वाइल। आमीन। यहाँ पे पत्रस हमसे कहता है कि हमारा जो मसीह के जो मोटिवेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो जिंदगी में जो सफर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भली हमें यहाँ पे पीड़ा मिल रही है, लेकिन जो परमेश्वर जो क्या कहते हैं जो महिमा हमें दिखाने वाला है वो इससे बहुत ज्यादा बढ़ के है। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूँ आज के जो मेरा वीडियो है उससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। और आपको एक बात जो जैसे आर पास्ट हैज फॉरगिवन, आर प्रेजेंट हैज अ पर्पस, एंड आवर फ्यूचर इज सिक्योर्ड इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आमीन। हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड है। आमीन। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला रहेगा, समझने मिला रहेगा, और परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ कि अपनी आत्मा के द्वारा उसने बातें की है। मैं
गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे, और ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और ऐसे ही मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।